क्या आप ये सोचते हैं कि बिटकॉइन में अब इन्वेस्ट करूं या लेट हो गया हूं? मैं भी कभी आप ही के जैसे सोचता था, लेकिन आज जो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा वो सुनकर आपका नजरिया बदल जाएगा। और हाँ, ये वीडियो किसी क्रिप्टो एक्सचेंज का सिर्फ प्रमोशन नहीं है, यहाँ आपको रियल डेटा, रियल रिस्क और रियल स्ट्रेटजी मिलेगी। 2009-10 में मेरे दोस्त ने पहली बार बिटकॉइन का नाम लिया था। उस समय $1 से कम का रेट था। उसने बोला डाल दे और भूल जा। और मेरी करियर की शुरुआत भी 2003 के पास हुई थी, आपको पता ही है। लेकिन उस समय मेरे पास ना कोई नॉलेज था ना मैच्योरिटी। 2016 में डीमोनेटाइजेशन के टाइम मैंने पहली बार उसका असली उछाल देखा, $200 से कई गुना ऊपर। 2021 में $69,000 से ऊपर, और फिर गिरा था, $17,000 तक आ गया था। यही है क्रिप्टो की सच्चाई, एक्सट्रीम अप और डाउन। ये उतार चढ़ाव डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि स्ट्रैटेजी के बिना क्रिप्टो में टिकना असंभव है। तो मैंने इन्वेस्ट करने से पहले इसका कोर्स किया, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, राइट? क्यों? यानी डेफी। क्योंकि डेफी सिर्फ क्रिप्टो नहीं बल्कि पूरी एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें लोन, इंश्योरेंस, ट्रेडिंग सब कुछ बिना बैंक के हो सकता है। तो अगर आपको बिटकॉइन को समझना है तो सिर्फ एक कॉइन मत समझिए, इसे डिजिटल गोल्ड प्लस पेमेंट नेटवर्क की तरह देखिए। जैसे इंटरनेट ने कम्युनिकेशन बदला, वैसे ही बिटकॉइन और ब्लॉकचेन फाइनेंस बदलने वाले हैं। और यहां पर मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूं। 4 अगस्त 2025 को इंडिया अब ग्लोबल बिटकॉइन होल्डिंग में नंबर 2 पर आ चुका है। 1 मिलियन बिटकॉइन की होल्डिंग, 5.1% का सप्लाई। लेकिन सवाल यह है कि आप सिर्फ बिटकॉइन होल्ड कर रहे हो या एक्टिवली उससे ट्रेड करके प्रॉफिट भी बना रहे हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ बाय करके प्राइस के ऊपर जाने का वेट कर रहे हो तो आप मार्केट के दूसरे हिस्से का बेनिफिट मिस कर रहे हो। और यहीं पर आता है डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक एडवांस क्रिप्टो डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको सिर्फ स्पॉट बाय सेल नहीं बल्कि फ्यूचर, ऑप्शन, परपेचुअल स्वैप जैसे टूल्स देता है। इसका मतलब मार्केट ऊपर जाए या नीचे, दोनों कंडीशन में ट्रेड करके पैसा कमाने का मौका होता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए बिटकॉइन 50 लाख से 48 लाख पे आ गया, तो नॉर्मल एक्सचेंज में आपको लॉस होता है, लेकिन डेल्टा पर आप शॉर्ट पोजीशन लेकर गिरावट से भी पैसा बना सकते हो। और यहाँ मिलती है लो ट्रेडिंग फी, डीप लिक्विडिटी, 100 प्लस ट्रेडिंग पेयर प्लस सुपर फास्ट एग्जीक्यूशन, जो सीरियस ट्रेडर के लिए गेम चेंजर है। डेल्टा पर आप डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, जहां आप बिना रियल पैसा लगाए अपने स्ट्रेटजी को टेस्ट कर सकते हो, और जब रेडी हो जाओ तो रियल ट्रेड से मार्केट का पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो। मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा ब्रोकरेज में, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। और साथ में मैं आपको प्रीमियम टेलीग्राम में भी ऐड कर दूंगा, लाइव लर्निंग सेशन में ऐड करूंगा, लाइव ट्रेडिंग सेशन में ऐड करूंगा। तो भैया आपको सिखाते हुए सेकंड अर्निंग की तरफ क्रिप्टो के मार्केट में आपकी एंट्री हो सकती है। तो इंडिया के बिटकॉइन वेव का फुल बेनिफिट लेना चाहते हो तो अभी का अभी डेल्टा एक्सचेंज ज्वाइन करो, अकाउंट ओपन करो और ये मौका मत जाने दो। पर हिडन स्टोरी क्या है? इसमें सिर्फ सरकार की होल्डिंग नहीं बल्कि इंडियन कॉर्पोरेट और हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर का एक्यूमुलेशन भी है। मतलब ये एडॉप्शन सिर्फ लीगल पेपर पर नहीं, ग्राउंड लेवल पर हो रहा है। ब्लैक रॉक 80 बिलियन यूएसडी का बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं, ठीक है? ब्लैक रॉक का बिटकॉइन ईटीएफ सिर्फ 18 महीने में उनके टॉप 3 ईटीएफ में आ चुका है, S&P 500 ईटीएफ को छोड़ते हुए। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन जानते हैं कि रेयर एसेट में अर्ली एंट्री ही पैसा बना के देती है, और बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन बनेंगे। ये क्यों बड़ी बात है? क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स्ड है। दुनिया में सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही बन पाएंगे। तो ये गोल्ड जैसा है, गोल्ड की तरह ही कोई सेंट्रल बैंक चाह के भी एक्स्ट्रा नहीं बना सकता है। अभी तक लगभग 19.7 मिलियन बिटकॉइन माइन हो चुके हैं, यानी बहुत कम बचा है। और जब किसी चीज़ की सप्लाई लिमिटेड और डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस ऊपर जाने की संभावना रहती है, बराबर है? तो बेसिक इकोनॉमिक्स से डिमांड ज़्यादा, सप्लाई फिक्स, तो प्राइस तो ऊपर जाएगा। यहाँ पर एक टर्म आता है बिटकॉइन हार्विंग। बिटकॉइन माइनिंग से नए कॉइन आते हैं, मतलब कंप्यूटर पावर लगाकर ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन वेरीफाई करना, और बदले में माइनर को बिटकॉइन रिवॉर्ड मिलता है। शुरुआत में 2009 में माइनर को हर ब्लॉक के लिए 50 बिटकॉइन मिलते थे, और हर 4 साल में ये रिवॉर्ड आधा हो जाता है। इसे ही कहते हैं हाविंग। हाविंग का मतलब है 2009 में 50 बिटकॉइन प्रति ब्लॉक, 2012 में 25 बिटकॉइन प्रति ब्लॉक, 2016 में 12.5 बिटकॉइन प्रति ब्लॉक, 2020 में
6.25 बिटकॉइन प्रति ब्लॉक, 2024 में 3.125 बिटकॉइन प्रति ब्लॉक, अभी ये रिवॉर्ड चल रहा है। और 2028 में क्या होगा, सिर्फ 1.5625 बिटकॉइन प्रति ब्लॉक मिलेगा। इसका असर हर 4 साल में नए बिटकॉइन बनने की गति कम हो जाती है, सप्लाई का फ्लो कम होता है। और इतिहास में हाविंग के बाद क्या हुआ है पता है? हाविंग ईयर, प्री हाविंग प्राइस और 18 मंथ के बाद हाई का प्राइस आपके स्क्रीन पर है। 2012 9500%, 2016 2900%, 2020 710%, यानी एवरेज पिछले 3 हाविंग में लगभग 18 महीने में बिटकॉइन 500% से ज़्यादा बढ़ा, यानी 1,06,00,000। अगर हिस्ट्री रिपीट हो, लेकिन ये गारंटी नहीं है, तो 2028 का हाविंग गोल्ड माइन हो सकता है। 2028 में माइनिंग रिवॉर्ड सिर्फ 1.56 बिटकॉइन रह जाएगा, तो मार्केट में नई कॉइन की सप्लाई और कम हो जाएगी। और इस बार डिमांड साइड पर क्या नया है? पहला, मतलब कौन कौन डिमांड कर रहे हैं? इंस्टीट्यूशनल ETF जैसे ब्लैक रॉक पहले से एक्यूमुलेट कर रहा है। बहुत सारी कंट्री स्ट्रेटजिक रिजर्व बना रही है, अमेरिका इसमें आगे हो चुका है। इंडिया सेकेंड होल्डर है, यानी अडॉप्शन बढ़ रहा है, जबकि इंडिया में सरकारी सपोर्ट नहीं है तो भी ये हालात हैं। चौथा, रिटेल SIP कल्चर क्रिप्टो में शुरू हो चुका है। अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई हाविंग घटती है तो प्राइस अपसाइड की प्रॉबिलिटी होती है। US ने स्ट्रेटजिक क्रिप्टो रिजर्व बनाने का प्लान किया, बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना, कार्डाना शामिल है। और अगर कोई देश किसी एसेट को स्ट्रेटजिक रिजर्व में डालता है तो इसका मतलब वो इसे एनर्जी, डिफेंस और करेंसी के बराबर मान रहा है। और इससे क्या होता है? ग्लोबल डिमांड ट्रिगर्ड होती है। क्रिप्टो में एंट्री का रूल सिंपल है, पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 से 10%। और जब एसेट 50% गिरता है तो रिटेल पंप भी क्या होते हैं? पैनिक में बेच देते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? खरीदते हैं। इसलिए SIP क्या होता है? एक बाइंग का तरीका होता है। तो क्रिप्टो एक बेहतरीन ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, मौका हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि अगर देर हो गई तो पछताते रह जाएंगे और कहेंगे कि हमने बहुत देर कर दी। और आपको क्लियर कट दिख रहा है कि हम कितनी तेजी से क्रिप्टो होल्डिंग में आगे आए हैं बिना किसी सरकारी सपोर्ट के। वरना सरकार तो बहुत सारे टैक्स एंड ऑल दैट पता नहीं क्या क्या करती रहती है, जिसके कारण लोग परेशान होते हैं। उसके बाद भी आगे हैं तो कुछ तो बड़ा है। और प्लस जिस तरीके से बिग इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो में प्यार दिखा रहे हैं तो भैया बहुत बड़ी कहानी है, और कहानी की शुरुआत तो अभी हुई है। इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है डेल्टा एक्सचेंज का। अभी का भी अकाउंट ओपन करें और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, जिससे हम ये सारी फैसिलिटी जो मैंने वीडियो में बताई थी वो सब आपको मिल सकेगी।